नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम आपके ही सवालों के जवाब लाए हैं। हमारे बहुत सारे पेशेंट्स ऑनलाइन और इवन जो हमारे पास आते हैं हमारे डॉक्टर से सवाल करते हैं कि असल में हम जब अपना ग्लूकोज चेक करते हैं, जब हम अपना शुगर लेवल चेक करते हैं, तो वो शुगर लेवल क्या होने चाहिए और क्या नहीं, किस पर हम ध्यान रखें, किस पर नहीं। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं ब्लड शुगर लेवल की, तो आप इसको तीन कैटेगरी में समझिए। सबसे पहले ब्लड शुगर लेवल की अगर हम बात करते हैं तो एक आम इंसान के लिए, एक स्वस्थ इंसान के लिए ब्लड शुगर लेवल क्या होने चाहिए जिसे हम नॉर्मल कंसीडर करते हैं। तो अगर हम नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल की बात करें, जिन्हें डायबिटीज नहीं है, जिन्हें इवन प्री डायबिटीज नहीं है, उनका ब्लड शुगर लेवल क्या होना चाहिए, ये हम बात कर रहे हैं। अगर हम सबसे पहले बात करते हैं, जब हम सुबह उठकर ब्लड शुगर लेवल चेक करते हैं, जिसे हम फास्टिंग बोलते हैं, यानी कम से कम 8 घंटे की फास्टिंग, जब 8 घंटे के दौरान हमने कुछ नहीं खाया पिया, तो वो वाले हमारे ब्लड शुगर लेवल जो आना चाहिए वो 100 से कम होना चाहिए। इसके बाद जब हम खाना खाने के बाद यानी पोस्ट प्रैंडियल की बात करते हैं, तो खाना खाने के लगभग 2 सवा 2 घंटे बाद जब हम चेक करते हैं, तो वो ब्लड शुगर लेवल आपके 140 से कम आने चाहिए। ये एक हेल्दी ब्लड शुगर लेवल होता है जो कंसीडर किया जाता है किसी भी नॉर्मल व्यक्ति के लिए, स्वस्थ व्यक्ति के लिए। लेकिन यहीं पर अगर हम बात करते हैं कि अगर किसी पेशेंट को डायबिटीज है, शुगर की समस्या है, तो उसके शुगर लेवल क्या होने चाहिए। देखिए सबसे पहले आप एक चीज को ध्यान से समझें कि जो शुगर पेशेंट होते हैं उन्हें अक्सर कहा जाता है कि वो टाइम टू टाइम अपना ब्लड शुगर लेवल, ग्लूकोज लेवल चेक करें। तो वो जो चेक करते हैं वो करते हैं ग्लूकोमीटर से, यानी घर पर। जब आप ग्लूकोमीटर से अपना ब्लड शुगर लेवल चेक करते हैं और जो लेबोरेटरी से टेस्ट होता है, दोनों में फर्क होता है। अब ये फर्क क्यों होता है, इसके पीछे कुछ वजह है। सबसे पहली चीज, जो लैब है वो प्रॉपर प्रोफेशनल टेस्ट होता है, और सबसे मेन बात, वहां पर जो आपका ब्लड लिया जाता है वो आपकी वेन से लिया जाता है। लेकिन जब आप ग्लूकोमीटर से चेक करते हैं, घर पर चेक करते हैं, तो आप ब्लड कहां से लेते हैं, फिंगर से लेते हैं। फिंगर में कंपैरेटिवली वेन के जो आपके ब्लड शुगर लेवल होते हैं वो थोड़े ज्यादा आते हैं, ये ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, जब आप ग्लूकोमीटर से चेक करते हैं तो डायबिटिक पेशेंट के लिए फास्टिंग लेवल, यानी सुबह उठकर जब आप खाली पेट टेस्ट करते हैं, वो होना चाहिए 80 से लेके 130 के बीच में। यहाँ पे मैं 80 से 130 हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि आप ग्लूकोमीटर से चेक कर रहे हो, हमारे पास एक्यूरेट रिजल्ट की जो संभावना है वो थोड़ी सी कम होती है, इसलिए हमने 80 से 130 लिया है। 130 से ज्यादा खतरे का साइन है, तो 130 से कम होना चाहिए। 80 से नीचे नहीं होना चाहिए, वरना वो लो शुगर में चले जाता है। तो लगभग 80 से 130 के बीच में होना चाहिए फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल। अगर यही हम खाने के 2 घंटे बाद की बात करते हैं, तो ये आपके 180 से कम होने चाहिए, क्योंकि 180 से ज्यादा खतरे की घंटी है। 180 से नीचे होना ओके है एक डायबिटिक पेशेंट के लिए। लेकिन अगर इसी के साथ साथ हम बात करें ऐसे व्यक्ति की जो स्वस्थ भी नहीं है और जिसे डायबिटीज भी नहीं है, यानी प्री डायबिटिक स्टेज, तो प्री डायबिटिक स्टेज पर जो व्यक्ति होते हैं उनके जो ब्लड शुगर लेवल होते हैं वो फास्टिंग में 100 से 120 के बीच में अक्सर देखने को मिलते हैं, इवन 125 तक भी देखे जाते हैं। और पोस्टप्रांडियल यानी खाना खाने के बाद जो ये लेवल होते हैं, ये 140 से लेके 200 के बीच तक अक्सर देखने को मिलते हैं। तो यदि आपको भी यही लेवल अपने अंदर, अपने ब्लड शुगर में देखने को मिल रहे हैं, तो यहां पर आपको सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि अभी आपको डायबिटीज यानी शुगर की समस्या हुई नहीं है। आप प्री डायबिटिक स्टेज पर हैं, जहां पर डायबिटीज की शुरुआत होती है। तो आप अगर इस स्टेज पर हैं, तो अपने आप को कुछ अपनी डाइट में, कुछ अपने लाइफस्टाइल में बदलाव करके आप शुगर की समस्या होने से, डायबिटीज की समस्या होने से बचा सकते हैं। अब कैसे बचा सकते हैं, क्या चेंजेस करने हैं, अगर आपको इन सब के बारे में डिटेल से जानना है, तो आप हमारे डॉक्टर से, अपना हमारे एक्सपर्ट से डायरेक्ट कांटेक्ट कीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्ट कीजिए। नीचे दिए इस नंबर पर कॉल कीजिए। हमारे यानी श्रेयास के डॉक्टर की टीम से तसल्ली से अपने डाउट्स पूछिए, उन्हें बताइए आपके जो लेवल्स हैं वो इस तरीके से बढ़े हुए आ रहे हैं, लेकिन अभी आपको शुगर नहीं है, आप प्री डायबिटिक हैं। और इवन अगर आपको शुगर है और आप उसका भी एक सही असरदार ट्रीटमेंट ढूंढ रहे हैं,
तो उसके लिए भी आप हमारे डॉक्टर्स की टीम से बात कर सकते हैं, डाइट चार्ट के बारे में जान सकते हैं, एक्सरसाइज शेड्यूल के बारे में जान सकते हैं और सभी जानकारी फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। तो आई होप इस वीडियो के माध्यम से आपको अच्छे से समझ आया होगा कि एक डायबिटिक यानी एक शुगर पेशेंट के जो शुगर लेवल है वो नॉर्मल क्या होने चाहिए, एक डायबिटिक पेशेंट के शुगर लेवल क्या होने चाहिए और जो प्री डायबिटिक स्टेज पर है उसके जो शुगर लेवल है वो क्या होते हैं। फिर भी आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट के माध्यम से भी हमसे पूछ सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, शेयर जरूर करें क्योंकि हो सकता है आपकी शेयरिंग से कई लोगों की मदद हो जाए। साथ ही ऐसी और वीडियोस और अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो इसी के साथ अब मैं आप सबसे चलने की इजाजत चाहूंगा, मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।